हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड जो भी मेरे चैनल पर नया है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अपना प्यार दिखाएं। ओके, सो आज की रीडिंग जो हमारी होने वाली है वो होने वाली है कि आपका अपकमिंग वीक कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें आपको गाइडेंस मिलने वाली हैं, क्या चीज़ें आप फेस करेंगे, तो हम उसके डिटेल रीडिंग देखेंगे। सो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 पाइल चूज़ करी है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो जो भी आपको रेजोनेट करे आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं आज की रीडिंग। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ की है, देख लेते हैं कि उनके लिए नेक्स्ट वीक क्या रहने वाला है। जस्टिस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, oh my god, 4 of wands, 3 of cups, okay, काफ़ी 6 of cups, 5 of wands and 6 of pentacles and end of the bottom 7 of swords. ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है उनके लिए जो ये अपकमिंग वीक है काफ़ी सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है। मतलब वो किसी जस्टिस का वेट कर रहे हैं, किसी एक रिवॉर्ड का वेट कर रहे हैं, किसी एक कहते हैं ना कि एक अपने लिए एक रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो रिज़ल्ट उनके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, काफ़ी लोग हैं जो बहुत सेलिब्रेट करेंगे। हो सकता है किसी की वेडिंग पक्की हो, किसी की शादी हो अपने पार्टनर के साथ। मतलब इन शॉर्ट काफ़ी सेलिब्रेशन का टाइम हो सकता है। अपने बिजनेस में हो सकता है कोई लोग प्रमोशन का वेट कर रहे हो तो उनको प्रमोशन आता हुआ दिख रहा है, जिसकी सेलिब्रेशन वो करें। ठीक है, उनके काम में ग्रोथ दिख रही है, एक सेलिब्रेशन मूड दिख रहा है। मतलब कि इन ओवरऑल एनर्जी जो है इस पाइल नंबर 1 की काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स दे रही है। बस ये है कि उनके लिए बस एक एडवाइस ये आ रही है कि अपने भी किसी भी बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण से, हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स हो या फिर कोई बाहर फैमिली इशू कुछ भी हो, तो उसको अपने इमोशंस पे हैवी ना करें, अपने आप को अपसेट ना करें एंड ज़्यादा अपनी पास्ट मेमोरीज़ को ना सोचें, क्योंकि जितना वो पास्ट में करेंगे उतना वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेंगे। तो अपनी पास्ट मेमोरीज ज़्यादा ना सोचें एंड अपने आप को किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण से इन्फ्लुएंस ना होने दें। एंड हो सकता है काफ़ी लोगों को 666 बहुत दिख रहा हो, तो इट मीन्स कि उनका मतलब कहते हैं ना कि अपनी पास्ट मेमोरीज़ को छोड़ के नई मेमोरीज क्रिएट करें एंड उनकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 2 बैलेंस के कार्ड्स हैं, तो उनकी लाइफ में उनको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है कि हाँ, जो उन्होंने किया है वो उन्हें मिलेगा कहीं ना कहीं। अब उनके एक रिवॉर्ड का टाइम आता हुआ दिख रहा है एंड आप अपनी तरफ से जितना कर सकते हो उतना इनिशिएटिव लो, ज़्यादा किसी के लिए आप परेशान मत हो। एंड सेकेंडली हो सकता है कि आप लोग काफ़ी लोग जो मैंने आपको बोला कि मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हों, जिस कारण से कितना कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो। एंड मतलब देखो इतनी सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करोगे तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में आपको उसका रिवॉर्ड एकदम मिले वो तो ज़रूरी नहीं है। तो वो चीज़ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, कहीं ना कहीं आपको एक इंटरनली कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है। तो आपको इस समय ज़्यादा चीज़ें हैंडल नहीं करनी है, जो चीज़ें आपको ईजिली हैंडल हो सके उस अकॉर्डिंग आप काम करो। सो दैट कि मतलब आप अगर जितनी चीज़ें आप इजीली हैंडल कर सकते हो उसका रिवॉर्ड आपको जल्दी मिलेगा, उसका आउटकम आपको जल्दी मिलेगा, तो आप उस चीज़ से खुश होंगे। ठीक है, उस चीज़ से सेलिब्रेट करोगे। ज़्यादा चीज़ें करोगे तो वही चीज़ें कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिप्रेस करोगे, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसोगे। तो लिमिटेड चीज़ करो, लेकिन उसमें अपना बेस्ट दो, उसमें अपना इक्वल दो, जितना आपकी देने की आपको लगता है कि हाँ मैंने अपना 100% के दिया है उतना आप 100% दो, सो डैट आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड आपके फेवर में मिलेगा एंड यू विल बी सेलिब्रेटिंग दैट थिंग। तो यहाँ पे और देख लेते हैं अपकमिंग वीक में क्या आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए, पर सेलिब्रेटेड मूड है। देखिए वो 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल है कि आप हो सकता है काफ़ी लोग के लिए गुड न्यूज़ भी हो, मैरिज के काफ़ी लोगों के चांस दिख रहे हैं कि किसी की मैरिज फिक्स हो जाए आपके पार्टनर के साथ या कोई अरेंज मैरिज।
एंड जो भी एक्सटर्नल फैक्टर थे वो आपको अपने कहते हैं ना कि आपको अपना इमोशन सपोर्ट खुद बनना है। आपको बाहर चीज़ों से, जैसे मैंने बोला कि आप कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक इल्यूजन में रह रहे हो, कहीं ना कहीं आपको एक हार्ट ब्रेक है, तो वो चीज़ को आपको खुद ही ठीक करनी है, कोई ठीक नहीं करेगा। तो वहाँ पे आपको ही अपना एक सपोर्ट बनना है। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस यही है कि आपका ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है, बस उसको अपने आप को बैलेंस करके चलो, चीज़ें बहुत आपके फेवर में होंगी। ठीक है, सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। एंड अब हम देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए कि उनके लिए ये अपकमिंग वीक कैसा रहने वाला है। ठीक है, ये अपकमिंग वीक कैसा रहने वाला है पाइल नंबर 2 के लिए। ये अपकमिंग वीक कैसे रहने वाला है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 9 of cups, 9 of swords, strength, the sun, and 5 of cups. Bottom of the deck से Queen of swords. ओके, जो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ करी है, मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि वो लोग अभी इस वीक या इस मंथ या थोड़े से ना कहीं बहुत ज़्यादा उनको ये करना कि एफर्ट लग रहे हैं, या कहीं ना कहीं थोड़े से इमोशनली थोड़े अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हो सकता है कि फाइनेंसिस में थोड़ा उनको अभी फेस आउट करना पड़ रहा हो, मतलब फाइनेंसिस में थोड़ा भी उनको कुछ इशू चल रहा हो, तो जिस कारण से वो कहीं ना कहीं एक अकेलापन फील कर रहे हैं, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है काफ़ी लोग को रात को नींद नहीं आ रही हो, मतलब थोड़ी इतनी टेंशन हो कि कभी कभी रात को उठ जा रहे हो, प्रॉपर्ली इनको नींद नहीं हो रही हो। तो लेकिन आपको ज़रूरत है कि आप अपने आप को क्या कहते हैं ना कि इस समय अपने आप को हैंडल, आप थोड़ा बाहर जाओ या फिर उनसे बात करो जो आपको इमोशनली सपोर्ट देते हो सकता है आपको 999 इस टाइम ज़्यादा दिख रहा हो, तो इट मीन्स कि थोड़ा सा आपको अभी अपने लिए ना कोई साइकिल आपकी एंड हो रही है। ठीक है, लेकिन वो साइकिल एंड हो रही है, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा स्ट्रेंथ का टाइम है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपको अभी थोड़ी हिम्मत रखनी है। हिम्मत रखोगे डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिलेगा। स्ट्रेंथ है बट एक डिवाइन ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी, और उस हिम्मत के बाद आपको देखोगे यहाँ पे कितना ब्राइट सन है कि आपको एक उस हिम्मत का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो थोड़ी सी हिम्मत बना के ज़रूरत है। एंड अपने आप को जो आप अभी इसलिए अपने आप को कहीं ना कहीं इमोशनली 5555 देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक साइकिल एक एंड होगी और एक चेंज आने का टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में। तो बेसिकली आप अभी अपसेट हो, लेकिन इस अपसेट को अपने ऊपर ज़्यादा हैवी मत होने दो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। मैं कह सकती बिल्कुल एक प्रैक्टिकलिटी में अपना आपको स्ट्रॉन्ग उसमें निकालो, इस फेज में मत रहो। ये डिप्रेशन में कि सैडनेस में रहोगे, परेशान रहोगे, तो इसमें आप उस आउटकम में वो मेहनत उतनी नहीं दे पाओगे जितना आपको देना चाहिए। ठीक है, तो अपने आप को परेशान मत करो, अपने आप को इस फेस की जगह, इतना सैडनेस की जगह अपने आप को एक क्वीन की तरह, एक कहते हैं ना कि बिल्कुल एक योद्धा की तरह बाहर निकालो। ये चीज़ निकालोगे डेफिनेटली ये चेंज होगा। ये सब डिप्रेसिंग, ये सब सैडनेस एक सन के रूप में, मतलब एक ना एक ब्राइटनेस आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं। सो लेकिन आपको थोड़ी हिम्मत रखनी है, थोड़ी हिम्मत रखोगे डेफिनेटली आप, और जो भी आप अकेला फील करो, ये अकेले का टाइम नहीं है, ये जो भी आप अलोन हो, इसमें आप अपने आप की स्किल निखारो, अपने आप को ग्रो करो जितना, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी अकेला चलने से आपको ग्रोथ, मतलब आप वो चीज़ें पर फोकस करते हो जो आप भीड़ में नहीं करते हो। तो आपको भी अकेला चलने का टाइम नहीं है, लेकिन आप इस अकेलेपन में आप अपने को जितना ग्रो कर सकते हो ग्रो करो, सो दैट आपको एक जो चीज़ें अब तक समझ नहीं आई हो वो चीज़ें अब आगे समझ आएंगी। ठीक है, और देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग है। पाइल नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग है। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। देखो कि अपने आप को जितना आप अपने आपके इमोशंस में और अपने प्रैक्टिकल अपने थॉट्स में बैलेंस क्रिएट करोगे, उतना आप जाके अपने आप को कहते हैं ना कि सेट जोन से निकल के एक सेलिब्रेटिंग मोड में आओगे।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको मस्त ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में खुद ही आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, थोड़ा हिम्मत से काम करना है, एकदम से डिप्रेस, एकदम से अपने आप को थोड़ा एंगर इश्यूज़ पे वर्क करना है, सो दैट आप और अच्छी चीज़ें देख पाओ कि आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हो और अच्छा। क्योंकि अगर परेशान रहोगे, अपने आप को सैड रखोगे तो उतना चीज़ें नहीं देख पाओगे कि हाँ भाई मैं और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको इस समय ज़रूरत है कि थोड़ा सा अपनी तरफ शांति में सोचें कि मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। और आपके लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है पॉइंट नंबर 2 के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स देख लो। आप एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट आता हुआ दिख रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई चीज़ एंड होती हुई, कुछ चेंज होती हुई दिख रही है, तो वो एक बिल्कुल एक साइन है कि न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है। एंड एक आप कहते हैं ना कि बिल्कुल एक आप एक इस जोन से निकल के एक किंग की, एक क्वीन की तरह आप एक अपने करियर में, अपनी लाइफ में फ्लरिश करोगे, ठीक है। थोड़ा सा अभी जो भी कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, जो चेंजेस आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। वो चेंजेस एक्सेप्ट करोगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। तो अपने आप को परेशान मत करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, हिम्मत रखो, हिम्मत का रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, ओके। सो ये थी फाइल नंबर 2 की रीडिंग। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ऑल द बेस्ट।